हम इंग्लिश को स्टार्ट कर ही देते हैं, क्योंकि देखिए जितना डिले करेंगे डिले होते जाएगा। तो आप लोग मेहनत करने से नहीं डरिए, घबराइए नहीं, परिश्रम करेंगे तो फल मिलेगा, तय है। आइए हम कुछ वर्ड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में, सिनोनिम्स। मैं धीरे धीरे आप लोगों को पूरा पोर्शन कवर कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को कराए जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर की स्ट्रेटेजी तो आप लोगों को समझाई दी गई है कि क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे। आप लोगों को सेलेक्टेड 7 चैप्टर्स पहले पढ़ाए जाएंगे। उन 7 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिन 7 चैप्टर्स में से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आप उसी में से 5 क्वेश्चन बना के आएंगे। 7 चैप्टर्स में भी खूब सारे क्वेश्चन होते हैं, तो सभी क्वेश्चन तो आप लोग नहीं याद कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, तो मैं एक समरी लिख के दूंगा जो हर एक चैप्टर के लिए, मतलब एक चैप्टर में एक समरी लिख के दूंगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए उपयोगी होगी। मगर अगर आपको उस क्वेश्चन का सटीक उत्तर याद ना है तो आप इस समरी को भी लिख के आ जाएंगे, तो बहुत हद तक आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आइए हम सिनोनिम्स को शुरू करते हैं, जो आज का टॉपिक है। आज का पहला शब्द है, देखिए हम क्या होता है कि ये इंग्लिश को जो आपको सिनोनिम्स में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसे थोड़ा याद करने में समय लगता है, और इसमें ऐसे कोई समरी में नहीं लिखा सकता, इसको तो आपको याद करना ही होगा। और एक एक मार्क्स करके ना हम पासिंग मार्क्स के करीब पहुंचते हैं। साथ में यार हमारे को जो शब्द दिए हुए हैं ना, जैसे अभी हम लिखने जा रहे हैं फ्रीडम, ये हमारा पहला शब्द है। ये फ्रीडम कितना इजी शब्द है, इसका भी मीनिंग अगर हमें नहीं मालूम तो कितनी दुख की बात है। तो इंग्लिश क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमारा एक सब्जेक्ट है, हमें एक सामान्य शब्द जो दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं उनका अर्थ मालूम होना चाहिए, और कोई भी कठिन शब्द हमारे ग्रेजुएशन लेवल में नहीं है। अब जैसे पहला शब्द है फ्रीडम, हमें सभी को मालूम है कि हम क्या मनाते हैं, फ्रीडम की बात हमारे देश में की जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में फ्रीडम की बात है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू स्पीच है ना, फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन है, फ्रीडम फॉर स्पीच है। हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, और इसका मतलब स्वतंत्र ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं और इसका मतलब होता है स्वतंत्र। और हमारे देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली थी। पाकिस्तान को स्वतंत्रता 14 अगस्त को, हमसे एक दिन पहले मिल गई थी। तो आजादी इसका अर्थ होता है, और पंछी को भी आजादी चाहिए। एक पंछी को हम कैद खाने में रखें वो अच्छी बात तो नहीं है। तो फ्रीडम क्या है, ये इस संसार के हर एक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रताएं हैं, एक निश्चित सीमा में रह करके। तो भारत के संविधान ने आपको फ्रीडम टू स्पीच दिया है, तो हम यहां पे एक वर्ड बना सकते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन अस राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यह भी लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ये भी एक वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे शब्द की, ये है, इसको कुछ लोग गलत भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा। जिनको नहीं आता उनको इससे स्पेलिंग, उच्चारण कैसे किया जाता है यह भी आ जाएगा। यहाँ पे के साइलेंट रहता है, के क्या रहता है, साइलेंट रहता है। इसे कई लोग नॉलेज पढ़ते हैं, कई लोग कुछ पढ़ते हैं। मैं बता दूं ये नॉलेज है। क्या है, नॉलेज है, और इसे नॉलेज ही उच्चारण करिएगा। इसका मतलब होता है ज्ञान, इसका मतलब होता है ज्ञान। आपके पास कितना ज्ञान है, आपके पास कितना नॉलेज है। तो हम कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं नॉलेज से। इंडिया, हमारे भारत के पास किसका ज्ञान है, हमारे भारत के पास आयुर्वेद का ज्ञान है। तो इंडिया हैज लॉट्स ऑफ नॉलेज इन आयुर्वेदा। इंडिया हैज लॉट्स ऑफ नॉलेज, याद रखिएगा शब्द KNOWLEDGE, नॉलेज इन आयुर्वेदा। अब इसके बाद में अपन कुछ भी और शब्द लिख सकते हैं। दिस डे इट हैज बिकम नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। आज के युग में यह आवश्यक हो गया है कि हमारे पास कंप्यूटर का ज्ञान हो ही। तो मैं आपको इजी सेंटेंस लिखाया हूं, इंडिया हैज लॉट्स ऑफ नॉलेज इन आयुर्वेदा, AYURVEDA, आयुर्वेदा। आयुर्वेद मतलब समझते हैं ना, आयुर्वेद इलाज हम करवाते हैं। हैज लॉट्स
का मतलब समझते हैं, बहुत अधिक। इंडिया हैज लॉट्स ऑफ नॉलेज इन आयुर्वेदा। अब उसके बाद में एक और शब्द लेते हैं, कोशिश होगी आज 10 शब्द तो मैं करवा ही दूं। फ्रेगमेंट्स। आप लोगों को बता दूं, फ्रेगमेंट के जैसा ही फ्रेगनेंस होता है। फ्रेगनेंस का मतलब खुशबू होता है, पर यहां पे फ्रेगमेंट्स है। और फ्रेगमेंट्स का मतलब समझ रहे हैं? फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टूटे हुए पार्ट्स, टूटे हुए पार्ट्स। तो इसको फ्रेगमेंट उच्चारित किया जाता है, और टूटे हुए पार्ट्स इसका मतलब होता है, मतलब अगर कोई बड़ा सा चीज था, मान लीजिए आपके घर में कोई मटका है और वो टूट गया, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको हम हिंदी में टुकड़ा कह रहे हैं, उसको इंग्लिश में कहेंगे ये मटके के फ्रेगमेंट्स हैं, ये मटके के फ्रेगमेंट्स हैं। तो यहां पर देखते हैं फ्रेगमेंट का अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगी, छोटे छोटे टुकड़े या पार्ट्स। तो अ स्मॉल पार्ट इसके अर्थ में कभी आप लोगों को बोल देता है कि इसका साइनोनिम्स लिखिए। साइनोनिम्स का मतलब समझते हैं ना, नॉलेज का। मान लीजिए आपको बोलता है नॉलेज का साइनोनिम्स लिखिए, आप लोगों को बोलता है कि फ्रेगमेंट्स का, तो फ्रेगमेंट का लिख सकते हैं आप लोग स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स। अब आइए इसके कुछ मीनिंग्स को भी देख लेते हैं। द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रोकन ग्लासेस स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। द fragments of broken glasses scattered on the floor। इसको ही समझा देता हूं मैं। जिसको फ्लोर का मतलब नहीं मालूम उसको बतला दो कि जो हमारे यहाँ तल होता है, यानी कि घर का जो बेस होता है, जो हमारा जमीन कह लीजिए, ये फ्लोर कहलाता है। दी फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, टुकड़े ऑफ ब्रोकन ग्लासेस। ग्लास मतलब क्या है समझ रहे हैं आप लोग? ग्लास मतलब कि यहां पर ग्लास का मतलब गिलास से है, यहां पे ग्लास का मतलब गिलास से है, पर ग्लास की कटोरी भी हो सकती है। ग्लास मतलब कांच है, तो जो कांच का है, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, जो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़े हैं वो स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब फैल चुके हैं, फैल करके गिरे हुए हैं ऑन द फ्लोर। तो द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रोकन ग्लासेस स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। जो स्कैटर्ड है ना, ये स्कैटर्ड है, डीईडी स्कैटर्ड है ऑन द फ्लोर। तो यहां पे मतलब है कि जो फ्लोर में टूटे हुए ग्लास, ब्रोकन ग्लास के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो फैल चुके हैं। अब आ जाते हैं आगे के शब्द में, स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग इसका मतलब होता है प्रयत्न करना। इसका मतलब होता है प्रयत्न करना, प्रयत्न करना। अब प्रयत्न करना का मतलब, हम जैसे हम मकड़ी वाली की कहानी तो पढ़े होंगे कि मकड़ी 100 बार चढ़ती दीवारों पे, 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मकड़ी स्ट्राइविंग मतलब कि मकड़ी बार बार कोशिश करती है दीवार में चढ़ने की, पर मकड़ी नहीं जी, चींटी करती है ना, चींटी करती है, चींटी करती है कोशिश, पर वो गिर जाती है बार बार और अंत में वो सफल होती। तो आप लोगों के लिए भी ये कहावत देखिए कितनी अच्छी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग इंग्लिश पढ़ने की कोशिश में लगे रहिए। तो स्ट्राइविंग का मतलब होता है प्रयत्न करना, और सिर्फ प्रयत्न नहीं, किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, किसी एक लक्ष्य हमें मालूम होगा ना, प्रयत्न करना तो अलग चीज है, हमें लक्ष्य मालूम होगा और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जोरदार प्रयत्न करना, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जोरदार प्रयत्न करना स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग स्ट्राइविंग का मतलब है, आप लोग जब मेरे लेक्चर्स को देखते तो आप लोग कुछ और काम तो नहीं करते ना, ध्यान पूरी तरह मेरे पे रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं कुछ शब्द बोलता हूं तो वो शब्द आप लोगों के कान पे जाए और हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के कान में बस जाए, उसका अर्थ हमेशा हमेशा के लिए बस जाए। तो जब आप लोग पहले दफे मेरे वीडियो को देखते हैं, सिर्फ देखना है, आप लोग घर के सभी कामों से छुट्टी पा करके 20 मिनट सिर्फ मेरे वीडियो को देखा करिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि इससे नोट्स बनानी है या इसको लिखना है, तो वो सेकंड बार फिर से वीडियो, भाई यूट्यूब में वीडियो डालने का फायदा तो यही है ना कि आप उसे बार बार देख सकते हैं, रिपीट देख सकते हैं। तो दूसरी बार वीडियो जब देखते हैं तब फिर आप लोग भले इसका अर्थवर्थ लिख लिया करिए, पर पहले दफा जब वीडियो देखते हैं तो सिर्फ सुनना है, ध्यान से देखना है, सुनना है। स्ट्राइविंग, तो स्ट्राइविंग का मतलब हम कई कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे यहां जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि इंडिया इज स्ट्राइविंग हार्ड टू बिकम अ डेवलप्ड
नेशन। मैं इसे थोड़ा इजी भी बताने की कोशिश करूंगा। इंडिया इज स्ट्राइविंग, इंडिया मतलब हमारा देश, स्ट्राइविंग मतलब बहुत तेज गति से कोशिश कर रहा है, लक्ष्य तय होना चाहिए, मैंने बोला था। हैज हार्ड, हार्ड मतलब कि बहुत जोरदार, मेहनती। और बिकम, बिकम मतलब कि बनने की कोशिश कर रहा है। क्या बनने की? डेवलप्ड नेशन। हम अभी डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश हैं, हम विकसित देश बनने की भारत कोशिश कर रहा है, ये इसका अर्थ निकलता है। तो इंडिया इज स्ट्राइविंग हार्ड टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। स्ट्राइविंग मतलब कि किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने की जोरदार प्रयत्न में लगा हुआ है। पर और क्या अर्थ हो सकता है इसका? हम ये भी लिख सकते हैं साइंटिस्ट, SCIENTIST, साइंटिस्ट आर स्ट्राइविंग, STRIVING, स्ट्राइविंग टू फाइंड कोरोना वैक्सीन। ये अभी के सीजन का हो गया ना, कोरोना वैक्सीन। तो आप लोग इसे लिखेंगे साइंटिस्ट आर स्ट्राइविंग हार्ड, हार्ड भी लिख दीजिएगा ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे भी करके कोरोना वैक्सीन मिल जाए। तो इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। वॉल्स, वॉल्स तो आप लोगों को मालूम ही होगा जी। ये वॉल्स का WALLS, वॉल्स का क्या मतलब होता है? वॉल्स का मतलब होता है दीवार, दीवार। हमें जो घर में दीवारें होते हैं जिनसे हम घिरे होते हैं वो दीवार, दीवारों के भी कान होते हैं। तो वॉल्स का मतलब होता है दीवार, तो हमें जिससे सुरक्षा मिलती है। तो आप लिख सकते हैं आवर कॉलेज, आवर कॉलेज हैज बाउंड्री वॉल। ठीक है, बाउंड्री वॉल्स, हमारे कॉलेज में बाउंड्री वॉल्स है। आप लोग देखेंगे ना जी, रोड तरफ से आएंगे तो बाउंड्री वॉल बनी हुई है। हालांकि दुख का विषय है कि हमारे कॉलेज में उस तरफ बाउंड्री वॉल नहीं बनी हुई है गर्ल्स। ठीक है, तो ये सेफ्टी के नजर से सभी तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरा होना चाहिए। इस मुद्दे को हम उठाते रहते हैं। अब उसके बाद में आगे आते हैं, हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी और कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड भी आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, इसको कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं तो ये बता दो, कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है ये, या कुछ और पढ़ते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, TIUN को सन बोलते हैं, TIUN को सन से उच्चारण किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, संविधान, संविधान। तो बतला दीजिए संविधान के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? संविधान के बारे में क्या जानते हैं? 26 जनवरी को हमारा संविधान इस देश में लागू किया गया। संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो संविधान, आपको भारत के संविधान में बारे में एक चीज और बतलाऊं कि भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। कई देश ऐसे हैं जिनके यहाँ लिखित संविधान नहीं चलता, बस बोल बोल के संविधान चल रहा है, पर हमारे यहाँ लिखित संविधान है और हस्तलिखित संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हमारे यहाँ है। और इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशनल कर दूंगा तो संवैधानिक बन जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन है तो संविधान है। ठीक है, तो संविधान से अपन क्या लिख सकते हैं? तो वी ऑल सेलिब्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डे, स्वतंत्रता दिवस, संविधानिक दिवस नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख देते हैं, इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ठीक है, W रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी लिख सकते हैं, इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिटन
WRITTEN होता है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आ गया। एक और देख लेते हैं, वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। अभी एक बहुत अच्छा शब्द है, इसी को याद करिएगा, वैसे आप लोग इजी भी है। वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। हम जब गुलाम थे तब हमारे यहाँ हमारे भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन था वही हम फॉलो करते थे। पर अब वी यानी हमारे पास, हैव यानी है, आवर ओन, ओन मतलब अपना, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान इन इंडिया। तो वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, हमारे पास हमारा अपना संविधान है भारत में। तो बोलिए भारत माता की जय। आज का वीडियो इन्हीं शब्दों में एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा। फिर से गुजारिश कि आप लोग लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। इन वीडियोस को अपने BA, BCom और BSc और भी अदर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को शेयर करें, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, चाहे आपके सीनियर हो, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। आगे भी सीरीज आती रहेंगी। आगे हमें एंटोनिम्स भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, तो ऐसे लेटर राइटिंग सब कुछ सीखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।